इंडियन पासपोर्ट है तो हमारा एंट्री नहीं है, ये क्या बात हुई? मेरे बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है, मैं इंडियन, मेरा इंडियन पासपोर्ट है। ये लोग मना कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। मैं अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगी मेरे बगैर। मुझे मेरे बच्चों के साथ जाना। मेरे वहाँ पर भी मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं। वो वीडियो कॉल्स पे, मम्मा कब आओगे, मुझे मेरी फैमिली से मिला दें। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि मुझे मेरी फैमिली से मिला दें। सभी को जो है जाने दें बेफिक्र होके। मेरी दोनों सरकारों से गुजारिश है, ना वो रोकें और ना ये रोकें। जो हस्बैंड वाइफ हो या वो हो, उनको अलाउ कर दें, बाकी किसी को अलाउ ना करें। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव ने एक और परिवार को बिछड़ने की कगार पर ला दिया है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शरीक अपनी 2 बहनों नबीला राज और शर्मीन को लेकर अटारी बॉर्डर पहुंचे ताकि वो पाकिस्तान लौट सकें, लेकिन दोनों के पास भारतीय पासपोर्ट होने के कारण उन्हें सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दोनों बहनें अपनी बीमार मां से मिलने भारत आई थी, मगर अब जब उन्हें पाकिस्तान लौटना है तो भारतीय पासपोर्ट आड़े आ रहा है। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं यहाँ दिल्ली में आई थी अपनी मदर से, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आते हुए? यहाँ 2 दिन से हम आ रहे हैं। कल भी सुबह 6 बजे से आए हुए थे, पूरा दिन खुआर हुआ हमारा बच्चों के साथ में। और अभी भी हम आए तो कह रहा एंट्री नहीं है, या इंडियन पासपोर्ट है तो हमारा एंट्री नहीं है, ये क्या बात हुई? तो पाकिस्तानी वालों को उन्होंने अलाउ कर दिया है, उस पर आपका क्या कहना चाहेंगे सरकारों को? ये बच्चे आपके पास, सरकारों को दोनों सरकारों से मेरी यही अपील है, प्लीज हमें हमारी फैमिली से, हमारे बच्चों के पास जाने दिया जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। हम, मेरा बच्चा पैरालाइज है वहाँ पर, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, प्लीज हमें अलाउ करें। मुझे मेरे शोहर के पास, मेरी फैमिली के पास, मेरे बच्चों के पास जाना। मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज हमारी मदद करें, हमें जाने के लिए इजाजत दिलवाएं। बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है? हाँ, मेरे बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है, मैं इंडियन, मेरा इंडियन पासपोर्ट है। मैं पाकिस्तान में शादी होके गई हूँ कराची में, और यही दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपनी माँ से यहाँ मिलने आई थी। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। जब फादर की डेथ हुई मैं तब भी नहीं आ सकी। मैं 6 साल बाद अब अपनी माँ से मिलने आई थी, तो मुझे इस तरह से जाना पड़ रहा है। लेकिन अब भी ये लोग मना कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। अब आप बताएं, एक औरत का सिर्फ परिवार होता है, उसके बच्चे होते हैं, वही उसकी फैमिली होती है, उसके अलावा कोई और उसका नहीं होता। या फिर जब शादी हो जाती है तो कोई भाई बहन या माँ, कुछ नहीं होता वो घर। आप यहाँ आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं यहाँ जाने के लिए, और कहा अब क्या कहा? अभी 2 दिन से हम यहाँ आ रहे हैं। कल भी अब यहाँ सुबह 6 बजे के आए हुए। हमारे छोटे छोटे बच्चे ये भी परेशान हो रहे हैं कि इनको भी जाना है, हमें जाना है, हर हाल में आज लाजमी जाना है यहाँ से। हमें इजाजत दिलवाएं आप लोग। उन्होंने पाकिस्तानियों को अलाउ किया है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जिनके पाकिस्तान पासपोर्ट है उनको भेजा जाए। आपके बच्चों के पाकिस्तान पर, आप इंडियन पासपोर्ट, मैं अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगी मेरे बगैर। जी, मुझे मेरे बच्चों के साथ जाना। मेरे वहाँ पर भी मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं। वो वीडियो कॉल्स पे, मम्मा कब आओगे, मुझे मेरी फैमिली से मिला दें। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि मुझे मेरी फैमिली से मिला दें। मेरी बच्चे, मेरी 2 बच्चियां हैं वहाँ पर, मेरी बेटियां हैं, मेरा एक बेटा है। मुझे जाना है, मुझे आज हर हाल में यहाँ से जाने दें। आप दोनों सिस्टर थे? दोनों सिस्टर आए थे? जी, हम दोनों सिस्टर है, दोनों ब्रदर्स के साथ हमारी शादी हुई है। मैं कल आया था, कल सुबह 6 बजे आया था अपनी फैमिली को लेके, दोनों बहनों को, और हम तीनों भाई आए थे, क्या नाम जो है, अपनी बहनों को छोड़ने के लिए। अब ये अंदर एंट्री करवा रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की एंट्री कर रहे हैं, उस पर आपका कहना है? आपके जो भांजे हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के बच्चे, और आपकी बहन के इंडियन पासपोर्ट है। जी, मैं तो यही कहूँगा, क्या नाम जो है, कल हिंदुस्तान कह रहा था, वही पाकिस्तान वाले जो है एंट्री नहीं करने दे रहा है। हमने इमिग्रेशन वालों से भी बात करी, उनसे भी करी। अब ये है, अब क्या नाम जो है, अब उल्टा भी पासा पलट सकता है इंसान। क्या नाम ये भी कह सकता है, क्या नाम जो है, हम सबको ले रहे हैं। पाकिस्तान वाला कहता है हम तो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान वाला हो, हम सबको ले रहे हैं। तुम्हारा हिंदुस्तान, तुम्हारा पाकिस्तान, अब तुम्हारा हिंदुस्तान नूरी वीजा वालों को ना आने दे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो क्या सरकारों से? मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है, मेरी मोदी जी से भी यही गुजारिश है, क्या नाम जो है, जो भी बात है, जो भी कुछ है, आप आपस में बैठ के बात करें, मगर इन पब्लिकों को और इन जनता को मत परेशान करें। जो आतंकी हमला है, उस आतंकी हमले को, आतंकवाद को सड़ी से सख्त कार्रवाई करी जाए उनके ऊपर, क्या नाम जो है। और जो पुलवामा हमला हो, उस पर हम भी बड़ा दुख में हैं। 28 लोग गए। 16 अप्रैल को एक आई थी शादी होके, और जो 23 अप्रैल को वो मरी, उनका भी बड़ा दुख है। क्या नाम जो है, एक जोड़ा एकदम से वो हो गया, उससे भी सबको जाने जाए। अपील तो मेरी यही है, सीखते भी मेरे सारी में हमारी बहनें, माँ भाई हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सभी को मैं तो ये कहना चाहूंगा, सभी को जो है जाने दें।
बेफिक्र होके। मेरी दोनों सरकारों से गुजारिश है, ना वो रोकें और ना ये रोकें। जो हस्बैंड वाइफ हो या वो हो उनको अलाउ कर दें, बाकी किसी को अलाउ ना करें, ना चचा ताऊ ना नाना मामू खाला, किसी को वीजा भी मिली हुई हो तो उनको भी रिजेक्ट कर दें। मगर इन लोगों का बहुत खास है, जो जिनकी बीवियां वहाँ हैं, जिनके बच्चे वहाँ हैं, माँ बाप को बहन भाई को किसी से जुदा ना करें। हम जब जंग होगी तो इंशाल्लाह हम अपनी फैमिली सेव कर लेंगे। पाकिस्तान की धरती पे किसी किस्म का कोई आंच नहीं आने देंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत पाक के इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है, लेकिन इस बीच भारत पाक जंग के कयास लगाए जा रहे हैं। जंग को लेकर पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों में डर का माहौल है। खौफजदा स्थानीय अनिश्चितता के बीच बंकर आदि बना रहे हैं, जिससे वे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। उनका कहना है कि जंग होगी तो वे अपने परिवार को बचा लेंगे। हम जब जंग होगी तो इंशाल्लाह हम अपनी फैमिली सेव कर लेंगे। बैंकर हमने बनाए हुए हैं, इसमें सेव हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, हम फौज के साथ हैं, हमारी फैमिलियाँ यहाँ सेव हो जाती हैं। हम थोड़ा सा ये जो चादरों वाले मकान हैं इनमें हम सेव नहीं होते। शेलिंग जब होती है फिर इन दीवारों में घुस जाते हैं। तो मोर्चे का ये है कि हम इसमें घुस जाते हैं, शेलिंग वगैरह इसमें नहीं आती। बच्चे सेव हो जाते हैं, हमारी फैमिलियाँ सेव हो जाती हैं। पहल हम नहीं करेंगे। अगर पहल वो करता है तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि बच्चा कुर्बान हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की धरती पे किसी किस्म का कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। हम इधर आप पाकिस्तान के साथ हूँ, हम कभी जाने वाले नहीं हूँ, इधर ही रहने वाले हूँ। हमें थोड़े बहुत कोई बंकर चाहिए, हमारे बच्चे हैं इधर, बच्चों की हिफाजत के लिए हम शाना पेशाना पाक फौज के साथ हूँ। आज तीसरा दिन है, मेरी बच्ची रो रही है, इसने दूध नहीं पिया, बीमार है। हम आपके साथ हैं, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही पर्सन है जो हमारा फैमिली मेंबर है, बाकी हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी मिसेस प्रेग्नेंट है, 2.5-3 महीने रहेंगे उनकी डिलीवरी को। अगर कल को देर हो गई और बच्चा वहाँ पैदा हुआ, हमें सारा सारा कसूर ये गवर्नमेंट का होगा। हम मुसलमान हैं, हमें उठा दो, हम बॉर्डर पे लड़ेंगे, हैं, हम बॉर्डर पे लड़ेंगे, हमें भर्ती कर दो आप आर्मी में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने भारत में पाकिस्तानी वीजा पर रह रहे लोगों को वापस जाने का आदेश दे दिया है। इसी कड़ी में पाकिस्तानी नागरिक रोते बिलखते अपने परिवार से बिछड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं। इस परिवार से मिलिए, ये रजौरी में रह रहा है। सरकार के आदेश के बाद इन्होंने अपनी पत्नी को पाकिस्तान भेज दिया। इनकी पत्नी गर्भवती है और साथ ही 3 साल की बच्ची को छोड़कर वो पाकिस्तान में मजबूरन रह रही है। सुनिए नम आंखों से पति ने क्या कुछ सरकार से गुहार लगाई है। मेरी शादी गुजरांवाला से हुई थी। 2020 में मेरी शादी हुई है और 21 में वीज़ा लगा था। तो अभी मुझे ये 5वां साल लगा है। हम लीगली तौर पे और हर साल हम LTV वीज़े के लिए अप्लाई करते थे, हमारा वीज़ा एक्सटेंड होता था। इस बार वीज़ा अंडर प्रोसेस ही कर दिया पहलगाम की वजह से, तो उस वजह से ये सब परेशानी बनी। और मिसेस जो है मेरी, उन्होंने अभी आज तीसरा दिन है ये, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है। ये जो भी हुआ है, ये जो पहलगाम में ये जो हमला हुआ है, ये जो साजिश हुई है, उसके बाद ही ये सब कुछ गवर्नमेंट ने किया। हमें भी दुख है, पूरे JNK को दुख है। ये जो पहलगाम में ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, हम सबसे पहले तो हम भी सड़कों पे उतरे हैं। श्रीनगर वाले लोग को देखो, वो भी सड़कों पे आए, जम्मू वाले सड़कों पे आए। हम तो साथ हैं, हमने पूरी फुल सपोर्ट की है। उसके बाद ही ये गवर्नमेंट ने कोई अचानक ये रूल निकाला।
हमारा ये जो खबला एरिया है, हमारी एक चेक पोस्ट आर्मी की ये नीचे है, साथ में थाना मंडी है। हम हमेशा कोऑपरेट करते रहे उनके साथ, हम ऑनलाइन रहते रहे। हमारे घर से और हमारे इस एरिया में अभी तक ऐसी कोई एक्टिविटी गवर्नमेंट ने नोट नहीं की जहाँ पे हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट एज ए किसी टेररिस्ट के साथ थी। अगर होती है, आपने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल फुल इंक्वायरी करें। ये जो किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत किया। जो इलीगली रह रहे थे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो फैमिली वाले थे उनके साथ बहुत गलत हुआ है। ये जो मेरी मिस आज तीसरा दिन है, मेरी बच्ची रो रही है, इसने दूध नहीं पिया, बीमार है। इसको मैं अभी ऊपर मैंने मेडिसिन रखी है, 2 लिफाफे भरे हैं, तो अभी तक भी फ़र्क नहीं आ रहा, बिल्कुल दूध नहीं पी रही। माँ की फीडिंग करती थी ये, तो बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई, परेशानी हो गई है। आपने अगर जंग करनी है पाकिस्तान से, खुल के जंग करो, हम आपके साथ हैं, हमें उस कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही पर्सन है जो हमारा फैमिली मेंबर है, बाकी हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सबसे पहले आप जिनकी फैमिलियां उधर हैं उनको वापस कीजिए, यहाँ पे रखा। हम चलते हैं आपके साथ, जंग करो, हमें कोई हमदर्दी नहीं है, हमें सिर्फ मतलब अपने तक है, अपनी फैमिली तक है। और हम हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, हमने इसका नमक खाया, तो हम ये कैसे हो सकता है कि हम उनकी तरफदारी करें। ये नहीं है ये कि हमारी फैमिलियाँ उधर चली गई इसलिए ये बात कर रहे हैं। ये हम ऑनलाइन है 24 घंटे, हमारे रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। हमने कितनी यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस किए हैं, कितनी हमने आर्मी के साथ हम जुड़े हैं। ये गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। ये जो फैमिली वाले हैं, ये बच्चे परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरी मिसेस प्रेग्नेंट है, 2.5-3 महीने रहेंगे उनकी डिलीवरी को। अगर कल को देर हो गई और बच्चा वहाँ पैदा हुआ, मैं सारा कसूर ये गवर्नमेंट का होगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स भी अगले महीने 1-1.5 महीना है, जो वीज़े की मैंने LTV के लिए अप्लाई किया था, उसके भी 1-1.5 महीना रहा उसका, वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मैं 5 साल से जब से मैंने शादी की तब से मैं दोबारा वापस वहाँ पे नहीं गया, मुझे मतलब भी नहीं था कोई। मैंने सिटीज़न के लिए अप्लाई करना था, ये 5वां साल मुझे लगा था, सिर्फ 2 साल मैंने और वेट करना था और सिटीज़न मुझे मिल जानी थी। मैंने सिर्फ सिटीज़न के लिए मैंने सेक्रीफाइस किया और मिसेस भी नहीं गई, उसको भी दिल नहीं था, अचानक से भेजा गया। ये क्या कर सकते हैं आप, इतना मैं खुद बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ। गवर्नमेंट को समझना चाहिए। ये सबसे पहले जल्दी ये वाला जो ये जो फैमिलीज़ वाले आगे पीछे हुए हैं, इनको पहले लाया जाए, उसके बाद जो आपने करना, हम आपके साथ हैं। यहाँ पे किसी ने कोई न्यूज़ सुनी, यहाँ पे कोई मिलिटेंट ऐसा आया, कुछ हुआ, यहाँ से बिल्कुल सफाया। हम लोग कोई भी अगर बात होती है, हम तो उनकी सपोर्ट में, आर्मी की सपोर्ट में, हम डायरेक्ट हम बता देते हैं ये है वो है। इस वजह से यहाँ से मिलिटेंसी बिल्कुल टोटली ख़त्म है। तो ये जो पहलगाम का मसला है, यहाँ पे देखना चाहिए था कि ये क्यों हुआ, बंदे मारे गए। गवर्नमेंट को स्टेप अब लेना चाहिए, अपनी फोर्स ही इंडिया सबसे आगे है, उनके पास बहुत बड़ी फोर्स है। हम मुसलमान हैं, हमें उठा दो, हम बॉर्डर पे लड़ेंगे, हैं, हम बॉर्डर पे लड़ेंगे, हमें भर्ती कर दो आप आर्मियों में। हम नहीं पीछे हटते, हम जाते हैं वहाँ पे, हम देखते हैं ना। फिर आप देखो, अगर कोई भी ऐसा हालात होता है, ये जो पहलगाम है हुआ, हम मुसलमानों को डालो, आप हम पे भरोसा करो, ट्रस्ट करो, हम तो इंडिया में रहेंगे, हम मत भागेंगे, हमें आप रखो। हम गवर्नमेंट से कहते हैं, हम मुसलमानों को आप डालो आगे वहाँ पे। हम इस मिट्टी पे रहते हैं, हमने इसी यहाँ पे मरना, हमें कोई लेना देना नहीं है, ना दूसरी कंट्री से, ना पाकिस्तान से, ना किसी से। हमें मतलब है सिर्फ अपनी फैमिली से बस। बच्चा, वो माँ कैसे रहेगी, उसकी कंडीशन देखो आप लोग, मर जाएगी यार वो। खुदा न करो, बच्चा फीवर में पड़ा हुआ है, कल से उसका बाप यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है, ले गया, अभी भी बच्चे को दवाई दिला के लाया। भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में माँ की ममता शिकार बन रही है। अपने बच्चे के बिना पाकिस्तान लौटने पर उसका कलेजा फटा जा रहा है। दरअसल एक माँ को अपने 1 साल के मासूम को छोड़कर वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। माँ का तड़पता चेहरा स्तब्ध कर देने वाला है। रहम नहीं आ रहा आप लोगों को, जरा सा भी रहम नहीं आ रहा बच्चे पर। वो कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना बच्चा, कैसे रहेगा वो बच्चा अपनी माँ के बिना। आप खुद भी जो सोचो, बच्चे को बुखार में पड़ रहा है वो बच्चा, हर एक चीज यहाँ पर गवा है। वो बच्चा डॉक्टर के यहाँ से अभी आया था। इतने भी बेरहम मत बनो, बहुत गलत कर रहे हो। वो माँ कैसे रहेगी, उसकी कंडीशन देखो आप लोग, मर जाएगी यार वो। वो मेरी देवरानी भी है, मेरी
जावज भी है। कहाँ के रहने वाले थे वो? पाकिस्तान की कराची की थी। बच्चा उनका कहाँ? बच्चा इंडियन है। तो क्या मांगे बच्चे को? बच्चे को भेजना है। बच्चा करो नहीं, जुदा न करो। बच्चा फीवर में पड़ा हुआ है, कल से उसका बाप यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है, ले लेके। अभी भी बच्चे को दवाई दिला के लाया, माँ से ही दवाई ले रहा है वो बच्चा, किसी और से नहीं ले रही है। अब किस तरह रुकेगा वो बच्चा? उन्होंने यही कहा है कि आप जो है माँ को भेजो, यहाँ माँ नहीं रुकेगी, आप कितने ही दिन के लिए रोकोगे, लेकिन निकलना ही निकलना है माँ को यहाँ से कम बच्चे को भेज दो, हम भेज रहे हैं माँ को उसकी। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। भारत ने यहाँ रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस अपने देश लौटने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से सीमाओं पर पाकिस्तान लौटने वाले लोगों की कतारें लगी हुई हैं।